माँ शारदे के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का YouTube चैनल ML कौशिक में स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं अपने विचार इस विचार के ऊपर व्यक्त कर रहा हूँ कि हम जो भी हैं, हम अपने अंदर नेगेटिविटी ना आने दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सभी विचार करते हैं कि मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है, मैं यहाँ कमज़ोर हूँ, मैं वहाँ कमज़ोर हूँ। तो इस तरह का भाव विचार नहीं आना चाहिए। एक तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम सभी ईश्वर की कृति हैं, ईश्वर ने हमको बनाया है और हम एंटिक पीस हैं। हम जो भी हैं एंटिक हैं, माने एक हैं। वर्ल्ड में हम जैसा कोई नहीं है, हम एक हैं। हमारी शक्ल सूरत ये प्रभु का विधान है। सबको शक्ल सूरत व्यवहार स्वभाव सबको अलग अलग बनाया है और इन सबको अगर हम ध्यान में रखते हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी के साथ में सद्भाव और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, अपने प्रति भी इस तरह से सम्मान का भाव कि मैं हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ। अपने गुणों को हम पहचानते हैं और उन गुणों का हम जीवन में सदुपयोग करते हैं, तो ये हमारे लिए सकारात्मकता अच्छी बात होती है। अब हम एक कहानी लेते हैं। जैसे कहानी में एक कौवा है। एक कौवा वो रंग का काला होता है और काँव काँव करता है और विडंबना ये है कि वो जहाँ भी जाता है और उसको कोई पसंद नहीं करता, उसको भगा देते हैं, उसको रोटी नहीं डालते हैं। इसके घर पे बैठ जाता है तो उसको भगा दिया जाता है। तो ऐसा कौवा बेचारा वो पूरे दिन दर दर भटकता है, जगह जगह जाता है, अपना भरण पोषण करता है। उसके मन में नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है। वो कहता है कि भाई ईश्वर ने मुझे कौवा बना दिया, मेरा रंग भी काला है, कोई मुझे रोटी नहीं खिलाता, कोई मुझे पालता नहीं है। और ऐसा विचार मन में करके और वो हंस के पास जाता है और हंस से कहता है कि भाई हंस देखो मैं कितना काला हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे लोग पालते भी नहीं हैं, आपको तो पालते हैं और आप बहुत सुंदर दिखते हो, आपका कलर वाइट है। तो हंस कहता है किसने कहा मैं सुखी हूँ? यानी देखो मेरा रंग वाइट है, वो रंग जो कि मृत्यु के बाद कपड़े पहने जाते हैं, जो विडो हैं वो कपड़े पहनती हैं, मुझे वाइट रंग दे दिया ईश्वर ने। और अगर मैं कहीं पानी में तैर रहा हूँ, लोग फोटो खींच रहे हैं, पता नहीं वो फोटो मेरा खींच रहे हैं या उस पूरे तालाब का खींच रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। यानी मेरे अंदर बार बार यही आता है कि ईश्वर ने जो मुझे बनाया है वो ठीक नहीं बनाया, मुझे और कुछ होना चाहिए था। तो बोले कि आपको और कुछ क्या होना चाहिए? भाई देखो मुझे ईश्वर अगर पैरट बना देता तो मेरा रंग ग्रीन होता, मेरी चोंच है वो रेड होती, लाल होती और मैं बहुत सुंदर दिखता और लोग मुझे यानी प्यार करते, मुझे पसंद करते। तो उन्होंने कहा कि चलो हम दोनों तोते के पास चलते हैं। तो दोनों तोते के पास जाकर के बातचीत करते हैं, कहते हैं कि भाई तोते तुम बहुत ही फॉर्चुनेट हो, सौभाग्यशाली हो कि प्रभु ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है और हमको तो देखिए मैं काला हूँ और ये सफ़ेद है और दोनों ऐसे रंग हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते। काले कपड़े भी लोग बहुत कम पसंद करते हैं। कहीं शादी विवाह होता है, शुभ मुहूर्त होता है तो उसमें भी काला पसंद नहीं किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये बताइए कि आपको किसने कह दिया कि मैं सुखी हूँ? मैं तो बहुत दुखी इसलिए हूँ कि मैं पेड़ में बैठ जाता हूँ तो लोगों को दिखाई नहीं देता और लोग मुझे पकड़ लेते हैं, पेड़ में बंद कर देते हैं, वहाँ मेरी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। तो इस तरह से जो तुम सोच रहे हो, ये आपकी सोच मेरे बारे में ये गलत है, मैं सुखी नहीं हूँ। तो बोले कि तुम सुखी नहीं हो? बोले हाँ बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। भाई आप जब आए थे, आप मुझे ढूंढ रहे थे, मैं पेड़ पर ही बैठा था, फिर आप इधर उधर भटकते रहे, मैं दिखाई नहीं दिया, बाद में दिखाई दिया, तो ये क्या है? मेरा रंग का ही तो दोष है। तो इसलिए मैं सुखी नहीं हूँ, दुखी हूँ। उसने कहा कि भाई तो बोले कि चलो ऐसे बताओ तुम किस। अरे भाई मुझसे तो अच्छा मोर है, मोर के पास जाना चाहिए, मोर से बात करनी चाहिए। तो हमें मोर बना दें, प्रभु ईश्वर बना दें, ईश्वर हमको मोर बना दें
तो हम बहुत अच्छा रहेगा। मोर के पास जाते हैं और मोर से बातचीत करते हैं। मोर कहता है कि देखो भाई, तुम ये सोच रहे हो कि मैं सुखी हूँ, बिल्कुल सुखी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, लोग मेरा शिकार कर लेते हैं, मेरी पंखों को एक एक करके नोच लेते हैं, और मेरे सामने ही और मेरी माँ को मारा गया, उसके पंख को नोच दिया गया, मैंने देखा। तो ये खूबसूरती मेरे लिए अभिशाप बन गई है। आप कहते हो कि मैं नाचता हूँ, सुंदर लगता हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो इसलिए हम सभी को एक मन में विचार करना चाहिए, हम जैसे भी हैं हम अच्छे हैं, अपने अंदर हम सकारात्मक भावनाएं, दूसरों के प्रति भी हम सकारात्मक सोचना है, दूसरों को सम्मान दें। जब हम दूसरों को सम्मान देंगे तो हमको सम्मान मिलेगा। जैसा हम सोचते हैं ऐसा ही होता है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो दुख हमारे पास आएगा, हम सकारात्मक सोचेंगे तो सुख हमारे पास आएगा। तो सुख दुख को प्राप्त करने के लिए हमारी जो सोच है वो बहुत मायने रखती है। तो अपनी सोच को हम व्यवस्थित रखें, सकारात्मक रखें, और लोगों के प्रति और अपने प्रति हम सम्मान का भाव रखें, तभी हम जीवन में सुखी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।